भारतीय पौराणिक कथाओं में आने वाले महत्वपूर्ण पात्रों में से एक है विश्वकर्मा और मानव की सृष्टि तथा भूलोक की सृष्टियों में भी विश्वकर्मा की भूमिका अपार है। देवताओं के लिए अत्यंत भव्य महलों का निर्माण करने वाले महान कुशल विश्वकर्मा के बारे में विभिन्न पौराणिक कथाएं सभी युगों में प्रचलित हैं और पहले से ही बहुत से लोगों को ज्ञात है। विश्वकर्मा का नाम आज भी जनमानस में क्षण के विभिन्न आराध्य देव विश्वकर्मा को सब कुछ साधने वाला, सब कुछ करने वाला और सब कुछ का कर्ता माना जाता है। इसके अनुसार सृष्टि देवता के अमूर्त रूप के लिए कुशल कारीगरों और वास्तुशिल्पियों के प्रधान देवता विश्वकर्मा ब्रह्मांड के प्रधान वास्तुशिल्पी ब्रह्मा और पुरुष की मूल परिकल्पना के रूप में माने जाते हैं। आइए तो आज के एपिसोड में विश्वकर्मा से संबंधित कुछ रोचक कथानकों को जानें। उससे पहले हमारी आस्था को आपका समर्थन बना रहे। दोस्तों, वैदिक काल में विश्वकर्मा शब्द इंद्र, सूर्य और अग्नि के गुणवाचक के रूप में प्रकट हुआ। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा की परिकल्पना को बाद में वर्णित किया गया। यह वैदिक युग के अंतिम चरण में और एकेश्वरवाद के विकास की अवधि में देवता के कल्पना अधिक अमूर्त हो गई और अदृश्य सृजन शक्ति के रूप में विश्वकर्मा परब्रह्म के रूप में उभरकर सभी लोगों की उत्पत्ति में सृष्टिकर्ता की सहायता करने लगे। विश्वकर्मा उनका पालन भी करते हैं और उनका संरक्षण भी करते हैं। इस दृश्य विश्व के विकास के लिए अपनी शक्ति प्रदान करते हैं, अर्थात सर्वश्रेष्ठ। इसलिए इन्हें पुरुष या नारायण, वाचस्पति जैसे गुणों के साथ देखा जाता है। इन्हें बृहस्पति के साथ जोड़ा जाता है। यजुर्वेद ने इन्हें प्रजापति के रूप में चित्रित किया है और अथर्ववेद में इन्हें पशुपति के रूप में उल्लेखित किया गया है। श्वेताश्वतर उपनिषद ने इन्हें रुद्र शिव के रूप में वर्णित किया है, अर्थात सभी जीवों में निवास करने वाला। मूल स्तंभ पुराण के एक सूक्त के अनुसार पृथ्वी, जल, प्रकाश, वायु और आकाश त्रिमूर्तियों में से कोई भी नहीं था जब विश्वकर्मा का अवतरण हुआ, ऐसा उल्लेख किया गया है। बाद में वैदिकोत्तर और ब्राह्मणों की अवधि में विश्वकर्मा शब्द का उपयोग आर्षी और शिल्पी के रूप में किया गया। यह शक्तिशाली रूप में दिखाई देता है। यजुर्वेद में विश्वकर्मा को पंच ऋषियों में से एक के रूप में उल्लेख किया गया है। विश्वकर्मा का अर्थ है सूर्य नारा, मेरा विशेषण है, अर्थात सूर्य की 7 किरणों में से एक को विश्वकर्मा कहा जाता है। वह मेरा भवन विश्वकर्मा, जैसा कि अथर्ववेद में उल्लेख किया गया है, आंगिरस गोत्र के एक वैदिक ऋषि के रूप में वर्णित किया गया है। ऋग्वेद के आइजरनी आज 192 सूक्त के लेखक थे, ऐसा कहा जाता है। विश्वकर्मा संभवतः वह एक शिल्पी थे, जैसा कि पौराणिक कथाओं में आने वाले अष्टम वसु में 8वें सन्यासी प्रभास के पुत्र के रूप में बताया गया है। उन्होंने स्थापत्य वेद या वास्तुशास्त्र या चौथे उपवेद को प्रकट किया। कहा जाता है कि वह 64 कलाओं के अधिपति हैं। इस प्रकार प्राण, मन, सभी इंद्रियां, आकाश आदि पंच महाभूत, शिव, ब्रह्मा, हरि, इंद्र, सूर्य आदि सभी देवता, 12 आदित्य, 11 रुद्र, सभी अर्षि, मनुष्य आदि सभी प्राणी विश्वकर्मा से उत्पन्न होकर उनसे विकसित होते हैं और अंत में उन्हीं में लीन हो जाते हैं, ऐसा कहा गया है। इसी तरह हम सभी उनसे ही उत्पन्न होते हैं और अंत में उनमें ही लीन हो जाते हैं। प्रकृति, धर्म, विश्वकर्मा का तत्व सिद्धांत, हम सभी उनकी भक्ति से उपासना करके अमृतत्व प्राप्त करते हैं, ऐसा कहा जाता है। ऋग्वेद के सूक्त में विश्वकर्मा का धर्म सृष्टि के मूलाधार के रूप में कैसे है? विराट विश्वकर्मा सभी देवताओं के गणों के स्वामी हैं और सभी धर्मों के लिए भी। मूलाधार विश्वकर्मा का धर्म है और जब विश्वकर्मा का पद उच्चारित किया जाता है तो उनका परम उच्च तत्व प्रकट होता है। विश्वदृश्यम कर्म क्रिया व्यापारो यस्य सह विश्वकर्म। इसका अर्थ है कि जो संसार की सृष्टि का कार्य करता है,
परब्रह्म विश्वकर्म इसका अर्थ है। यह ऋग्वेद के विश्वकर्मा सूक्त का प्रथम मंत्र है, जिसमें प्रारंभ में ही लय का वर्णन किया गया है। सृष्टि को कब से पहले दिन से ही विचार करना चाहिए। इस मंत्र में कहा गया है कि जब विश्व अंधकार में था और सब कुछ अव्यवस्थित था, तब अखिलांड कोटि ब्रह्मांड के नायक परम पुरुष विराट विश्वकर्मा हमें दिखाई देते हैं। वह भुवन ब्रह्मांड को विश्व विराट यज्ञ के माध्यम से अपने में आहुति लेकर पुनः अतीन्द्रिय दृष्टि से देखता है और अशेष अर्थात फिर से सृष्टि करने की इच्छा रखने वाला बनकर इस संसार को एकमात्र संकल्प दिवस बनाता है।